हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड परीक्षा 2023 को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो अधिनियम है कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 का ये पार्ट 9वां है, जिसमें से मैं बहुत इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूं। जो बच्चे मुझसे अभी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं, आप लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे मैंने क्वेश्चंस बना के रखे हैं। आपको अगर देखना है मेरे पुराने वीडियो तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट, जिसमें आपको मंडी वाला जो परीक्षा होगा छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी परीक्षा, उसको आप टच करके सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम कितना बना पाते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में कृषि उपज के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कृषि उपज के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। पशुपालन, सूखी मछली, गुड़ एवं खंडसारी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसमें डी आएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सब शामिल है। पशुपालन भी है, सूखी मछली भी है, गुड़ एवं खंडसारी। खंडसारी माने जैसे मिश्री श्री होता है ना, बड़ा बड़ा शक्कर का दाना, उसको खंडसारी के अंतर्गत रखा जाता है। तो खंडसारी ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, कृषक के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है। इसमें पूछा जा रहा है, बार बार ध्यान रखा, कौन शामिल नहीं है। जो अपने पति या पत्नी के श्रम द्वारा खेती कराता हो, जो श्रमिक द्वारा या भाड़े के मजदूर द्वारा खेती करवाता हो, जो कृषि उपज का व्यापारी प्रसंस्करण करता या दलाल हो। तो सही आंसर इसमें जो आएगा ये तीसरा वाला ही नहीं है। इसमें पहला है, जो अपने पति पत्नी श्रम द्वारा खेती कराता हो, बिल्कुल कृषक में आएगा। जो श्रमिक द्वारा या भाड़े के मजदूर द्वारा खेती करवाता वो भी कृषक में आएगा। लेकिन ये नहीं आएगा जो कृषि उपज का या व्यापारी हो या प्रसंस्करण करता हो या दलाल हो। भले वो खेती करता हो, लेकिन ये सब हो तो वो नहीं आएगा इसके अंतर्गत। तो इसमें सी वाला आंसर अर्थात तीन, केवल तीन वाला आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है, किसान उत्पादक संगठन से अभिप्रेत है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अधीन गठित की गई समिति, ये आपको बताना है। कंपनी अधिनियम 1956, सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008, कंपनी अधिनियम 2013 या कंपनी अधिनियम 2006। सही आंसर इसमें सी आएगा, कंपनी अधिनियम 2013। ये हो जाएगा इसके अंतर्गत, जो किसान उत्पादक संगठन से अभिप्रेत जो है, जो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अनुसार कृषि उपज से अभिप्राय है। ये आपको बताना है कि कृषि उपज से क्या कौन कौन सा आएगा इसके अंतर्गत। कृषि, उद्यान कृषि, पशुपालन, हथकरघा उद्योग, मत्स्य पालन, खनन संबंधी समस्त उत्पादन। और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आप सोच सकते हैं क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो सही उत्तर इसका बी ही आएगा, अर्थात इसमें हथकरघा उद्योग नहीं होगा और खनन संबंधी समस्त उत्पादन नहीं आएंगे। कृषि, उद्यान कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन, 1 2 3 और 5, 1 2 3 और 5, ये वाला आंसर आपका आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के किस धारा में बोर्ड को परिभाषित किया गया है। धारा 2 का, धारा 2 खा, धारा 2 गा या धारा 4, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें सी आएगा, धारा 2 गा में। धारा 2 गा में वास्तव में बोर्ड को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, चूर्ण करना, पेरना, छिलका उतारना, भूसी निकालना, दबाना, सुखाना या कोई अन्य अभिक्रिया जो किसी कृषि उपज या उसके उत्पादन पर उसके अंतिम उपभोग के पूर्व की जाती है, क्या कहलाती है। प्रसंस्करण, विनिर्माण, विपणन या उत्पादन। सही आंसर ए आएगा, ये प्रसंस्करण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, धारा 4 के अधीन किसी मंडी की स्थापना होने पर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करेगा।
ये आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। स्थानीय प्राधिकारी, सरपंच, सरपंच ये सब आ जाएंगे। इसके बारे में कह रहा है। ये धारा 4 के अधीन किसी मंडी की स्थापना होने पर, जब मंडी की यहाँ पर स्थापना हो गई यहाँ पर, तो कोई भी स्थानीय प्राधिकारी वही हो जाता है जो भी पंचायत चुनाव में जो होगा या जनपद पंचायत है वो होगा, इससे संबंधित बोल रहा है। निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करेगा? मंडी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज के विपणन के लिए कोई निर्माण कार्य नहीं करेगा। मंडी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज के विपणन के लिए कोई स्थापना नहीं करेगा। मंडी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज के विपणन के लिए उसको उपभोग में ले जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। केवल एक दो, केवल दो तीन, उपरोक्त सभी। सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी। ये तीनों काम, चाहे वो निर्माण से संबंधित, चाहे स्थापना से संबंधित, चाहे उपभोग से संबंधित आज्ञा, वो कुछ भी नहीं करेगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, कृषि मंडी अधिनियम 1972 के अनुसार विनियम से अभिप्राय है, ये आपको बताना है। धारा 80 का के अंतर्गत बोर्ड द्वारा बनाया गया विनियम, धारा 81 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा बनाया गया विनियम, धारा 82 का के अंतर्गत बोर्ड द्वारा बनाया गया विनियम, या धारा 83 का के अंतर्गत बोर्ड द्वारा बनाया गया विनियम, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका बी आएगा, धारा 81 का के अंतर्गत बोर्ड द्वारा बनाया गया विनियमन। क्वेश्चन से कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अनुसार मंडी क्षेत्र से अभिप्राय है, ये आपको बताना है। धारा 3 के अधीन मंडी स्थापित की गई हो, धारा 4 के अधीन मंडी स्थापित की गई हो, धारा 7 के अधीन मंडी स्थापित की गई हो, या धारा 11 के अधीन मंडी स्थापित की गई हो। सही आंसर बी आएगा, धारा 4 के अधीन मंडी स्थापित की गई हो। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, छोटा व्यापारी से अभिप्राय है कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी एक समय पर स्टॉक में किसी भी एक दिन 10 क्विंटल धान से अधिक क्रय नहीं करता हो और तिलहन, दाल और तंतु फसलों को मिलाकर 5 क्विंटल से अधिक का क्रय न करता। यहां पर खरीदने से बात है, किसी भी एक दिन 10 क्विंटल धान से अधिक क्रय ना करता हो, वो मैंने 10 से नीचे कर सकता, 10 तक कर सकता, 10 से ऊपर ना करता हो, और तिलहन, दाल और तंतु फसलों को मिलाकर 5 क्विंटल से अधिक का क्रय ना करता। उपरोक्त में से क्या सही है? केवल एक, केवल दो, केवल एक एवं दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही आंसर सी आएगा, दोनों ही कंडिका दी गई है। वो 10 क्विंटल धान से अधिक ना क्रय करता हो, और अगर सब कुछ मिला के किसी एक फसल की बात किया जाए तो धान से अधिक क्रय न करता हो, और अगर तिलहन, दाल सब मिला के करे तो 5 क्विंटल से अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, संविदा खेती के लिए क्या आवश्यक है? संविदा खेती के लिए कॉन्ट्रैक्ट खेती होता है, लिखित करार होना चाहिए, मौखिक करार होना चाहिए, या तो लिखित या मौखिक करार होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर मैं आपको बता दूं, इसमें केवल लिखित करार बोला गया, लिखित करार ही होना चाहिए। कोई भी संविदा आप करते हो किसी के साथ, ए अगर बी के साथ संविदा करे कि भाई तुम खेती करना है, जैसे अधिया जो बोलते हो, ये तभी मान्य है जब आप लिखित में करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आता है, कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अनुसार उप विधियां से अभिप्राय क्या है? धारा 80 के अंतर्गत बनाई गई उप विधियां, धारा 81 के अंतर्गत बनाई गई उप विधियां, धारा 82 के अंतर्गत बनाई गई उप विधियां, या धारा 83 के अंतर्गत बनाई गई उप विधियां। सही आंसर इसमें ए आएगा, धारा 80 के अंतर्गत बनाई गई उप विधियां। क्वेश्चन से हाट बाजार किसके अंतर्गत आते हैं? मंडी के अंतर्गत, मंडी समिति के अंतर्गत, उप मंडी प्रांगण के अंतर्गत, उपयुक्त सभी के अंतर्गत। सही आंसर सी आएगा, उप मंडी प्रांगण के अंतर्गत हाट बाजार को शामिल किया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 1, 2, 3 या 4? सही आंसर इसका ए आएगा, एक अनुसूची इसमें है, बनाई गई है। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी बोर्ड एक खालिस्तान निकाय है, निगमित निकाय, संवैधानिक निकाय, सांविधिक निकाय या व्यापारिक निकाय, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी बोर्ड एक निगमित निकाय है। निगमित निकाय वह होता है, बोला जाए तो व्यक्तियों की एक संस्था है जिसका किसी विधि के अंतर्गत निगमन हुआ हो, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार या मुद्रा होती है, और इनके सदस्य अपने सदस्यों से पृथक होता है, ये विधिक अस्तित्व रखता है।
तो ऐसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, निगमित निकाय कहा जाता है। संवैधानिक तो हो नहीं सकता क्योंकि संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, राज्य में वर्तमान में कार्यरत कृषि उपज मंडियों की संख्या है, मैंने कितनी है बताना है, 68, 69, 85 या 100। सही आंसर बी आएगा 69। अभी वर्तमान में 69 69 कृषि मंडियां हैं और यही बता दूं 118 उप मंडियां भी कार्यरत हैं। यहाँ उप मंडियां छत्तीसगढ़ में 118 और 69 बोला जाए तो कृषि मंडियां कार्यरत है। राज्य कृषि विपणन बोर्ड के गठन करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, केंद्र सरकार के पास, राज्यपाल के पास या राज्य सरकार के पास? सही आंसर डी आएगा, यह शक्ति राज्य सरकार के पास है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आता है, धान्य फसल के अंतर्गत कौन सा फसल शामिल नहीं है? राजगीरा, रागी, कुल्थी या कुटकी? इसमें से आपको बताना है। ये सब अनुसूची में जाएंगे तो सारी फसलों के बारे में जिक्र आपको मिल जाएगा। सही आंसर सी आएगा, ये कुल्थी। कुल्थी जो है दलहन फसल के अंतर्गत रखा गया है। राजगीरा, रागी, कुटकी ये सब के सब धान फसल के अंतर्गत रखे गए हैं। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।